परमपिता बाबा की जय। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित बाबा नाम केवलम दादा एवं दीदी को सौहृदय नमस्कार एवं स्वागत। एएमपीएस स्ट्रक्चर क्रमांक 13 सेंट्रल कमेटी विधायिका एमपीएस संस्था में जो WT होल टाइमर यानी सन्यासी स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। एएमपीएस का जो स्ट्रक्चर है उसकी तुलना यदि वर्ल्ड गवर्नमेंट से करें तो यह अतिशयोक्ति भी नहीं होगा। किसी भी देश की सरकार चलाने के लिए जो भी आवश्यकताएं होती है वह सभी एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में मौजूद है और साथ में दूसरे अन्य देश की सरकारों में जिन जिन नकारात्मक कारणों के उनको असफलता मिलती है उसका विशेषकर समाधान किया गया है। अधिकतर देश की सरकारों में यह भी देखने में आया है कि मानवता की भलाई के लिए यदि कोई अच्छी पॉलिसी ली भी जाती है तो भी उसका परिणाम उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? उसका मुख्य कारण है कि देश की सरकार के जो भी मार्गदर्शक एवं संचालक होते हैं वे अधिकतर अनैतिकवादी, भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी तत्व होते हैं। एएमपीएस संस्था ने अपने स्ट्रक्चर के द्वारा पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल रखने का संकल्प लिया जिससे हर देश की सरकार वे सभी पॉलिसियां जो मानवता के कल्याण के लिए ली जाती है उसका 100% लाभ पूरे मानव समाज के साथ साथ पशु पक्षियों, पेड़ पौधों इत्यादि को प्राप्त हो सके। देखने में आया है कि देश की सरकारों एवं उनके संचालकों में कुछ निम्नलिखित कमियां पाई गई है। ए, आध्यात्मिक नैतिकवादी मार्गदर्शक का न होना। बी, आदर्शवादी दर्शन का न होना। सी, प्रोग्रेसिव अर्थ नैतिक सिद्धांत का न होना। डी, संचालकों के जीवन का आधार साधना, सेवा और त्याग का न होना। ई, चरित्र, आचरण और व्यवहार में संचालकों एवं सरकारों का मल्टी चेहरों का होना। एफ, संचालकों के अंदर भाषावाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, सेंटिमेंट इत्यादि से प्रभावित होना। देश के सरकारों एवं उनके संचालकों में इन उपरोक्त के अतिरिक्त भी कई ऐसी कमियां हैं, लेकिन ये उपरोक्त कमियां मुख्य रूप से हैं। एएमपीएस संस्था में अपने स्ट्रक्चर में सभी संचालकों को उत्तरदायित्व देने से पहले इस बात का ध्यान दिया जाता है कि उसमें उपरोक्त कमियों में से एक भी कमी न हो। एएमपीएस संस्था ने अपने स्ट्रक्चर की सेंट्रल कमेटी विधायिका में संचालकों के लिए योग्यता पुरोधा होना ही क्यों आवश्यक समझा? क्योंकि आनंद मार्ग के अनुसार पुरोधा के अंदर निम्नलिखित गुणों का समावेश होता है। नंबर 1, पहला, पुरोधा के जीवन का आधार साधना, सेवा और त्याग होता है। दूसरा, पुरोधा का पूरा जीवन मानव समाज, चर अचर और जीव अजीव इत्यादि के कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए समर्पित होता है। तीसरा, पुरोधाओं का चरित्र, आचरण और व्यवहार संबंधी कोई भी दाग नहीं होता है। चौथा, पुरोधा लोगों की थिंकिंग, स्पीकिंग और एक्शन में समन्वय रहता है। पांचवा, पुरोधा लोग किसी भी भाषावाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद इत्यादि सेंटिमेंट से प्रभावित नहीं होते हैं। 6, पुरोधा लोग आध्यात्मिक नैतिकवान होने के कारण धर्म की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। 7वां, पुरोधा लोग दूसरों को आदेश या निर्देश देने से पहले उसको अपने चरित्र, आचरण और व्यवहार के द्वारा दूसरे के सामने उदाहरण पेश करते हैं। 8, पुरोधा लोग यम नियम 16 पॉइंट्स कंडक्ट रूल्स को पालन करने में प्रतिष्ठित होते हैं। 9वां, पुरोधा के अंदर चारों वर्णों यानी शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और विप्र के गुणों का समावेश होता है। 10वां,
पुरोधा अपने मधुर व्यवहार के कारण सबके दिलों के आदर भाव पैदा करते हैं। 11वां, पुरोधा गण के अंदर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के गुण होते हैं। 12वां, मानव समाज में होने वाली समस्याओं को मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान करने के गुण होते हैं। 13 पुरोधा गण के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेल्फ डिसीजन पावर लेने की क्षमता होती है। 14 पुरोधा गण के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोरल करेज बहुत स्ट्रांग होता है। 15 पुरोधा गण के अंदर निष्पक्ष न्याय करने की क्षमता होती है। 16 पुरोधा गण कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, उनका हर पल हमेशा जगत के कल्याण के लिए समर्पित होता है। बाबा इस तरीके के उपरोक्त गुणों युक्त पुरोधाओं का निर्माण कर अपनी एमपीएस संस्था का संचालन करवाकर पूरी दुनिया के देशों की सरकारों के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करना चाहते हैं। यदि आनंद मार्ग के अनुसार उपरोक्त गुणों सहित पुरोधागण जैसे लोग देश की सरकारों का संचालन करना शुरू कर दे तो मानव समाज का कल्याण होना अति आवश्यक हो जाएगा। पुरोधा लोगों के अंदर उपरोक्त गुणों के होने के कारण ही इनको एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में उच्च पदों पर संचालक के रूप में उत्तरदायित्व किया जाता है। सेंट्रल कमेटी विधायिका के चयन होने की प्रक्रिया, आनंद मार्ग के जितने पुरोधा होते हैं वे सब मिलकर आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी के लिए निर्धारित संख्या में पुरोधाओं का चयन करते हैं। नंबर 1, मान लो आनंद मार्ग में 120 पुरोधा हैं और सेंट्रल कमेटी के लिए 60 पुरोधाओं का चयन करना है, तो इलेक्शन कमेटी द्वारा निर्धारित समय और जगह पर पूरे 120 पुरोधाओं को लिखित सूचित कर सेंट्रल कमेटी को बनाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन करेगी। नंबर 2, दूसरा, उस मीटिंग में हर पुरोधा के नाम की लिस्ट एक पेपर में सभी 120 पुरोधाओं की वोटर लिस्ट में नाम होंगे। सभी 120 पुरोधाओं की वोटर लिस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। तीसरा, सभी पुरोधाओं को उस 120 पुरोधाओं की वोटर लिस्ट में से अपनी इच्छानुसार सेंट्रल कमेटी के लिए की गई निर्धारित संख्या 60 पुरोधाओं के नाम पर टिक या निशान लगाकर चुनना होगा। चौथा, इलेक्शन कमेटी सभी 120 पुरोधाओं से निशान लगी हुई वोटर लिस्ट जमा करवा ली जाएगी। 5वां, इलेक्शन कमेटी देखेगी कि किन किन 60 पुरोधाओं को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उन्हीं 60 पुरोधाओं के नाम विजयी होने की घोषणा करेगी और वही विजयी 60 पुरोधागण सेंट्रल कमेटी के सदस्य कहलाने के उत्तराधिकारी होंगे। सेंट्रल कमेटी का कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल का समय पूरा होने के बाद फिर से सेंट्रल कमेटी का चुनाव करवाना होगा। एएमपीएस स्ट्रक्चर क्रमांक 14 में सेंट्रल कमेटी यानी विधायिका के बारे में और चर्चा की जाएगी क्रमशः अगले अंक में। नमस्कार। प्रस्तुति द्वारा आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। क्रमशः जारी। नमस्कार।